खुशी जो तुम्हारे चेहरे पर थी उसके लिए ताली बजाते हुए थोड़ा गम तो होना चाहिए। तैयारी तो तुम भी कर रहे हो। क्या किसी ने क्लास में सोचा ही नहीं कि बार बार उसी की फर्स्ट रैंक आ रही है, हमको भी फर्स्ट रैंक लेकर आनी? बोलो। कई लाख लोग उस कंपटीशन की तैयारी करने जिसकी तैयारी तुम कर रहे हो। तैयारी करने के दो तरीके होते हैं। सबसे पहला तरीका सही जगह पर जाकर तैयारी करना। हो सकता है 80 to 90% कोचिंग करते समय सही जगह तक पहुंच ही नहीं पाते हैं। कंपटीशन उतना टफ नहीं है जितना हम समझते हैं। तैयारी कई लाख लोग करते हैं, लेकिन प्रॉपर तरीके से तैयारी जिस तरीके से करनी चाहिए बहुत कम स्टूडेंट करते हैं। जितना परसेंट क्राउड एग्जाम देता है उसका 5%, 10% क्राउड ही सिर्फ अच्छे से तैयारी करता है एग्जाम के लिए। अगर प्रॉपर तरीके से तैयारी कर उस 10-5% क्राउड में रहोगे तो सिलेक्शन गारंटी से होगा, और अगर भीड़ का हिस्सा बनना है तो एक अलग कहानी होती है। प्रॉब्लम नहीं है कि आपकी क्लास से किसी ने टॉप करा, कोई तो टॉप करेगा ही, लेकिन दूसरे के टॉप करने पर आप इतने ज्यादा खुश हो रहे हो। आपकी जगह मैं होता तो मैं तो सोचता कि यार मेरी क्यों नहीं आई फर्स्ट रैंक, मैं थोड़ा परेशान तो जरूर होता। ह्यूमन नेचर है। आप तो इसको ऐसे फील कर रहे हो जैसे मजाक चल रही है क्लास में। आपको इस चीज को सीरियस लेना चाहिए था। आपको कोशिश करनी चाहिए थी कि अगली बार मुझको होना चाहिए था उसकी जगह। वो आपके चेहरे पर थोड़ी उदासी नजर आनी चाहिए थी। क्लास में ही कंपटीशन है, इसी में अगर आप पीछे चल रहे हो तो ओवरऑल क्या करोगे? दो स्टेप होते हैं कोचिंग में, मतलब किसी भी सिलेक्शन को निकालने के। पहला स्टेप सही लोकेशन पर जाना। शायद आप लोगों को पता चल गया होगा कि आप सही लोकेशन पर ऑलरेडी आ चुके हो। दूसरा स्टेप सही तरीके से तैयारी करना। अगर आप सही लोकेशन पर जाने के बावजूद भी सही तरीके से तैयारी नहीं कर रहे हो तो आप में और उनमें कोई डिफरेंस नहीं रहेगा जो सही लोकेशन पर जाकर तैयारी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आपको वो अपॉर्चुनिटी मिली जहां से सिलेक्शन निकाला जा सकता है। आपको वो टीचर पढ़ाना आ रहे हैं उस कंपटीशन में फर्स्ट रैंक से कितनी बार आ चुकी है ऑल इंडिया लेवल पर। उन्हीं टीचर से पढ़ने के बाद भी अगर आपका सिलेक्शन नहीं होता है तो खुद को जवाब नहीं दे पाओगे लाइफ में। सही तरीके से पढ़ना शुरू कर दो, भीड़ का हिस्सा मत बनो। पढ़ाई करने का कुछ सही तरीका होता है, बार बार टीचर्स ने आपको बताया भी होगा। जिस कॉम्पिटिशन की आप तैयारी करो कॉम्पिटिशन टफ नहीं है, बट तरीका अगर सही होगा तभी क्लियर होता है, आसानी से क्लियर भी नहीं होगा। क्लियर करने का एकमात्र तरीका है, अब तक 10 बार आप लोगों को मैं समझा चुका हूं क्लास में। क्या करना है? बार बार रिवीजन करना है, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करना है। टेस्ट सीरीज को इस तरीके से सीरियस लेना है कि वही हमारा फाइनल एग्जाम है। अगर एक एक टेस्ट को आप सीरियस लोगे तो फाइनल टेस्ट भी आपका अच्छे से होगा और सीरियस ही होगा। एक चीज आपने YouTube पर देखा भी होगा, निम्बस पर बार बार जो क्लास में टॉप करते हैं मैक्सिमम टाइम उनके सिलेक्शन होते हैं। जो क्लास में टॉप करते हैं मैक्सिमम टाइम उनका कंपटीशन में क्या हो जाता है? सिलेक्शन हो जाता है। सीरियस होकर क्लास में इतना टफ कंपटीशन बना दो ना कि जेई का पेपर ही टफ ना लगे। उस तरीके से पढ़ो कि तुम्हारी क्लास का कंपटीशन इतना टफ हो जाए कि पेपर उसके सामने क्या लगने लगे? आसान लगने लगे। सीरियस हो जाओ, माहौल बनाओ, सीरियस होकर पढ़ाई करना शुरू करो। कंपटीशन इतना टफ नहीं। डेली रिवीजन करो। अब तो आप लोगों के लिए और इजी चीजें इसलिए हो जाती है जैसे कोई भी फैकल्टी आपको पढ़ाकर चली जाती है। निम्बस पर आपने देखा होगा उन क्वेश्चंस की क्या कराते हैं? बाद में प्रैक्टिस कराते हैं। वो क्वेश्चन जो निम्बस पर कराए जा रहे हैं प्रैक्टिस के लिए वो आप लोगों के लिए तो कराए जा रहे हैं। आपको लगता है कि पता नहीं, वो तो किसी और के लिए चल रहे हैं। जो सीरियस स्टूडेंट होता है किसी कंपटीशन की तैयारी करने वाला, वो एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ता है। अगर जिस फैकल्टी ने पढ़ाया है या जिस कोचिंग में पढ़ रहा है, अगर कहीं भी वो कुछ भी करा रहा है, हर एक चीज को सीरियस लेता है। चाहे क्लास नोट्स का रिवीजन हो, चाहे बार बार क्वेश्चन को सॉल्व करना हो, चाहे क्लास को सीरियस लेना हो, टेस्ट सीरीज को सीरियस लेना हो, स्टेप टू स्टेप एक एक चीज को अगर सीरियस लेकर चलोगे तो 100% सिलेक्शन हो जाएगा। अगर तुम सीरियस नहीं लेकर चलोगे तो और बहुत हैं जो सीरियसली तैयारी करेंगे। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? सीरियस होकर पढ़ना शुरू कर दो, कंपटीशन टफ नहीं है। बस प्रैक्टिस ज्यादा करने की जरूरत है। कोई भी इंसान है पढ़ने के बाद चीजें भूल जाता है, बार बार रिवीजन की जरूरत है, क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत है। जितने भी स्टूडेंट ने टॉप करा है या जिसका भी सिलेक्शन होता है, किसी की भी वीडियो देख लेना, हर इंसान का एक ही कहना होता है कि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने, बार बार प्रैक्टिस करनी। क्लियर है पॉइंट? तो नेक्स्ट टाइम इस तरीके से मेहनत करो कि जो टॉप कर रहा है उसका टॉप करना उतना आसान ना हो, उसको फील हो कि हाँ इस क्लास में कंपटीशन है। अगर इस क्लास में एक टफ कंपटीशन रखोगे अपने आपस में तो हो सकता है बहुत सारे स्टूडेंट के सिलेक्शन क्लास से देखने को मिले। अगर आप पहले ही सोचने लगोगे कि टॉपर तो कोई और आएगा
मैं तो टॉप कर ही नहीं सकता, मतलब क्या होता है? तो आप तो पहले ही गिव अप कर देते हो। अरे समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं? सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? बार बार ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करना। टेस्ट सीरीज को सबसे ज्यादा सीरियस लेना। क्या पढ़ा, कितना रिवीजन करा, क्या आता है क्या नहीं आता है, सब कुछ फाइनली पता चल जाता है टेस्ट सीरीज से। कुछ स्टूडेंटों के अंदर इतनी नेगेटिविटी होती है कि अभी भी बच्चों जैसी हरकतें करते हैं, सोचते हैं इस बार मैंने टेस्ट की तैयारी नहीं करी, इस बार मैं टेस्ट नहीं दूंगा, अगली बार अच्छे से पढ़कर तब टेस्ट दूंगा। कुछ नहीं कर पाते हैं ऐसे लोग लाइफ में। हर एक टेस्ट में वो ऐसा ही सोचते रहेंगे। जब उनका फाइनल एग्जाम होगा उस साल भी वही सोचेंगे, इस साल मेरी तैयारी नहीं हुई, अगले साल अच्छे से पढ़कर तैयारी दूंगा। आदत बन चुकी है उनकी, बर्बाद हो चुके हैं वो एक तरीके से। हर एक टेस्ट को सीरियसली दो। अगर कल कोई टेस्ट हो रहा है तो मानकर चलो वही आपका फाइनल एग्जाम है। किसी भी चीज को मजाक में नहीं लेना है। ओके, अच्छे से रिवीजन करो। कंपटीशन टफ नहीं है, बार बार रिवीजन करना, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करना, और ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। जो टीचर पढ़ा रहे हैं उनकी बात को सुनो सीरियसली, और कुछ नहीं करना। ओके।